नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में, शनिदेव का महापरिवर्तन। शनि महाराज जो हैं वो 29 तारीख से मकर से कुंभ में जा रहे हैं। जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो सैटर्न शनि जो हैं उनके जो गोचर है, ट्रांजिट जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो उस ट्रांजिट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, हमें अपनी तरफ से क्या ध्यान रखना है, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आपकी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो शनि सप्तम और अष्टम के मालिक हैं, तो बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है। और आपकी जो स्वामी है, कर्क के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा से भी उनकी कोई बहुत बनती नहीं है। और गोचर जो हो रहा है वो आपका सप्तम से अष्टम में जा रहे हैं। पर एक अच्छी बात है यहाँ पर कि वो कुंभ में जा रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाए। तो कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में उच्च का है, मूल त्रिकोण में है, तो कुछ ना कुछ शुभता तो उसमें रहती है। हालांकि शनि का गोचर तीसरे, छठे, 10वें, 11 में अच्छा माना गया। अब आते हैं इसके एनालिसिस पर, क्या हो सकता है। अष्टम का स्वामी अष्टम में है, आपकी आयु बढ़ाएगा, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक धन लाभ हो सकता है, जैसे अचानक पलटेगी किस्मत, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं कमाई है, ऐसी इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकती है। इस तरह का चांस जो है शनि यहाँ पर बनाते हैं। शनि सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में जाने तो आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पति पत्नी है, आपके जो पार्टनर हैं, वहाँ चेंज आ सकता है, पार्टनर बदल भी सकते हैं। मतलब आप इस कंपनी में काम करते हो और आपके साथ किसी कंपनी की पार्टनरशिप चल रही है, तो हो सकता है उसमें अचानक से कोई चेंज आ जाए। आपस में रिश्तों में भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपके स्पाउस की, आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका की जो सेहत है वो थोड़ी बदल सकती है, उनके व्यवहार में थोड़ा चेंज आ सकता है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव भी आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि सप्तम का स्वामी कहाँ जा रहा है, अष्टम में। और अष्टम क्या होता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। उनकी लाइफ में कोई बदलाव आ सकता है, तो भी उनका थोड़ा सा आप साथ रहेंगे तो आपको, उनको भी सपोर्ट रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अष्टम का मालिक अष्टम में बैठा है, ये एक अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए ठीक है। और यहाँ से शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो दसम भाव पर, द्वितीय भाव पर और आपके पंचम भाव पर आएगी। दसम भाव पर नीच की दृष्टि है, तो हार्ड वर्क बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। चीज़ों में कुछ सडननेस भी यहाँ पर देखी जा सकती है। शनि यहाँ बैठकर वर्क के भाव को देख रहे हैं, तो कार्य के क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ने वाला है। कार्य के क्षेत्र में आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और अपनी पद प्रतिष्ठा सम्मान का थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता आपको यहाँ पर रहेगी। शनि ये जो भाव है ये पिता की वाणी का भी है, तो आपके पिता की वाणी या पिता के धन में भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है उसके लिए। और यहाँ से शनि की जो सीधी दृष्टि वाणी के भाव पर है, पैसे के भाव पर है, धन के भाव पर है, तो धन कमाने के लिए एफर्ट को बढ़ाना होगा, हार्डवर्क को, मेहनत को बढ़ाना होगा आपका। और यहाँ बैठे शनि महाराज आपकी वाणी को भी थोड़ा कटु कर सकते हो। आपके परिवार में, फैमिली के साथ, माता पिता जो आपकी, जहाँ पर आपने जन्म लिया है उस फैमिली में कुछ बंटवारा, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। कर्क वालों के लिए कुछ इस तरह का रह सकता है, क्योंकि ये जो भाव है ये फैमिली का है, ये वाणी का है, ये आपके घर परिवार का है। और शनि यहाँ पर आ रहे हैं, अष्टम में आ रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। शनि की जो लास्ट जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर है, बच्चों के भाव पर है, प्रेम के भाव पर है। तो प्रेम में भी कहीं ना कहीं कुछ आप कह सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, निराशा थोड़ी सी रह सकती है, इमोशंस जो होते हैं वो थोड़ा कम और काम ज़्यादा रहे, इस चीज़ का। बच्चों के साथ कहें तो पढ़ाई लिखाई पर भी आपका ध्यान रखना होगा। बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, हार्ड वर्क करोगे, समय का ख्याल रखोगे, तब जाके आपका अच्छे मार्क्स आएंगे, तब जाके चीज़ें आएंगी। किस्मत यहाँ पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ज़्यादा साथ में दिखाई नहीं पड़ती है, जो शनि का गोचर आपका कह रहा है। इसके साथ साथ अगर हम आपके माता की बात करें तो माता के भाव से पंचम में शनि आ रहे हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा कह सकते हैं कि हार्डशिप आ सकती है माँ की लाइफ में भी। पर हाँ, छोटे भाई के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा।
छोटे भाई के लिए बढ़िया रहेगा। और बड़े भाई बड़ी भाई बहनों के लिए भी ये गोचर आपका ठीक है, अच्छा है इस यहाँ पर, क्योंकि उनके से ये 10वां बढ़ रहा है। इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं जीवन के दूसरे क्षेत्रों के लिए। पत्नी के भाव से या पति के भाव से ये दूसरा है, तो पता है पत्नी की आपस में वाणी थोड़ी सी कटु रह सकती है, तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ध्यान रखने की कोशिश जरूर रखनी है कि भाई आपकी वाणी जो है बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कटु ना हो जाए। शनि की दृष्टि वाणी के भाव है तो खाने का भी भाव है, तो खाने में सात्विक चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पुराना बासी खाना ना खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा रेमेडी का जो एस्पेक्ट है। देखिए रेमेडी में हम एक तो कार्मिक रेमेडी है, मतलब शनि की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में उतारना है। शनि जब नेगेटिव होते हैं तो जो गुण आते हैं, अवगुण आते हैं, उनसे हमको बचना है। तो सबसे पहले अवगुण शनि का आलस से बचना है। नशा, एडिक्शन, किसी भी चीज़ की लत लगना, चाहे वो चाय की हो, कॉफ़ी की हो, काम की भी लत होती है, आपका मोबाइल की हो, टीवी की हो, या किसी तरह का और तरह का एडिक्शन हो, ड्रिंक है, शराब है, जो भी है, उससे बचना है। इसके बाद आलस्य है और गंदगी है, नहाना है, धोना है, चीज़ों को साफ सुथरा रखना है, मन में विचारों को भी साफ रखने की कोशिश करनी है। ये शनि की नेगेटिव चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है। शनि की पॉजिटिव चीज़ें हार्ड वर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है, टाइम है, समय का ध्यान रखना है, समय पर उठना है, समय पर सोना है, हर चीज़ का एक नियम होना चाहिए, तो उससे आपको बहुत आसानी मिलेगी। कम से कम शनि के लिए जो लोग समय के पाबंद होते हैं, अपनी जो बातें कहते हैं इस काम को समय तक करना है, कोशिश करते हैं उसको करें और आलसी नहीं होते हैं, उनके लिए शनि अच्छा रहता है। इसके साथ साथ बड़े बूढ़े वृद्ध लोग जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, अपने से कमज़ोर लोग हैं उनकी हेल्प करना, बच्चों का ख्याल रखना, बूढ़ों का ख्याल रखना। और कौवा है, शनि से जुड़ा हुआ है, आपका कौवा हो गया, काली गाय, भैंस, ये सब शनि से जुड़ी हुई हैं, कुत्ता भी शनि से जुड़ा हुआ है, तो इनके लिए आप एक रोटी निकाल सकते हैं। पहली रोटी जो होती है वो गाय, कुत्ता, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, इनको दे सकते हैं। ये भी शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है शनिवार की शाम को। इसके साथ साथ पीपल का जो पेड़ है उसको भी हम शनि से जोड़ते हैं, तो वहाँ पर परिक्रमा करना, दीपक जलाना संडे को छोड़कर, वो भी एक अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ माँ काली की पूजा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, भोलेनाथ की पूजा, ओम नमः शिवाय, और हनुमान जी की पूजा, ओम हम हनुमते नमः, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, वो भी शनि की एक अच्छी रेमेडी है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी शनि के लिए बताई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो शनि महाराज के आराध्य हैं। अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो वो उनके शनि महाराज के आराध्य तो हैं ही, साथ में भोलेनाथ उनके गुरु भी हैं। और माँ काली को भी जो पुराण वगैरह में आप देखोगे तो शनि से जोड़ा गया है, वो काल को नियंत्रण करती हैं, शनि का संबंध सीधा काल से है। तो माँ काली की पूजा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, शनिवार की शाम को आप इससे आहुति वगैरह भी दे सकते हैं 108 बार चाहें तो, नहीं तो सिंपली इसको आप मन से कर सकते हैं निष्काम भाव से। तो शनि की ये अच्छी रेमेडी है। तो ये रेमेडी भी आपके पास आई। अब आपको कैसा लगा ये वीडियो इसके बारे में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।